नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे RGHS राजस्थान द्वारा जो चलाया गया हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। क्या अपडेट आया है उसकी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ये ई पुस्तिका है और इस पुस्तिका में क्या जानकारी दी गई है उसी के बारे में हम बात करेंगे। जागरूकता ई पुस्तिका, इसका अपडेट जो है 1 जनवरी 2025 को आया है। तो इससे पूरी तरह से अपन बात करेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं हम वृद्ध पेंशनर को मिली राहत। क्या राहत मिली है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वृद्ध पेंशनर को क्या राहत इसमें अपडेट आया है। तो यहाँ पर देखिए, आरजीटीएस के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की जो दवाएं मिल ले सकेंगे। अब आरजीटीएस के अंदर जो ओल्ड पेंशनर हैं उनको विटामिन्स की और मिनरल्स और एंटीऑक्साइड की दवाइयाँ ले सकेंगे। ये एक अपडेट आया है कि आप आरजीएसएस के दायरे से ये दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अपडेट आया है कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को मिलेगी राहत। विषम परिस्थिति में काम करने वाले जो हैं उन कर्मचारियों को क्या राहत मिलेगी कि उसके अंदर यानी फेफड़े, किडनी या त्वचा आदि से संबंधित बीमारियों के लिए इलाज के लिए आरजीएचएस के तहत निःशुल्क विशेष पैकेज दिए जाएंगे। निःशुल्क विशेष पैकेज दिया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है। अगला अपडेट क्या आया है देखिए साथियों, राजस्थान बजट 2024 और 25 में आरजीएस लाभार्थियों को मिली बड़ी राहत। क्या बड़ी राहत अर्थ मिली है? जिस प्रकार से CGHS की तर्ज पर आरजीएचएस आरजीएचएस के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला और पुरुष कार्मिक अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक का विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। यानी यहाँ पर CGS की तर्ज पर आरजीएचएस के तहत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला और पुरुष कार्मिक अपने माता पिता सास ससुर की किसी एक विकल्प का वो चुनाव कर सकेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं आरजीएचएस की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया दायरा। आरजीएचएस कौन सा? राजस्थान बजट 2024-25। इसमें हमारे आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों यानी स्वायत्त शासी संस्थाओं, बोर्ड और निगम और विश्वविद्यालयों आदि के लिए आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों और पेंशनरों को आउटडोर की जो सीमा है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। अब हमारे कार्मिकों के लिए जो 20,000 से जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। इसके साथ साथ आरजीएचएस में अब विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की दवाएं भी होगी उपलब्ध। इसके अलावा अपन बात करते हैं आरजीएचएस के अंदर लंगस या किडनी या स्किन आदि से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष पैकेज निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान सरकार की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। आरजीएचएस कार्ड जो धार्म कार्मिक हैं पेंशनरों को राज्य सरकार का तोहफा, जिसमें हम बात की कि आउटडोर चिकित्सा सुविधा वह प्रतिवर्ष की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये की गई है। 50,000 रुपये कर दी गई है कि जो भी आरजीएसएस कार्डधारी जो कार्मिक हैं या पेंशनर हैं उन सभी को लिए बहुत ही अच्छा तोहफा है कि 20,000 से बढ़ाकर इसकी सीमा 50,000 कर दी गई है। 50,000 तक ये अपन आउटडोर के अंदर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं राजकीय उपक्रम जैसे स्वायत्त शासी संस्थाएं, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय आदि में RGHS कार्ड धारक पेंशनरों के मृत्यु उपरांत उनके पात्र आश्रितों को RGHS के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी चिकित्सा सुविधा। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है कि यदि स्वायत्त संस्थाएं या बोर्ड या निगम या विश्वविद्यालय आदि में जो कार्ड धारक हैं, पेंशनर हैं, उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसके पात्र आश्रितों को इसका लाभ चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होती रहेगी। ये बहुत अच्छी राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष पहल की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देखिए RGHS कनेक्ट ऐप देता है।
यानी आप एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये 5 प्रकार की मदद मिल सकती है। इसमें क्या होगा, एक तो आपका कार्ड का मैनेजमेंट देख सकते हो, इसके अलावा आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों की सूची दे सकते हो, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड कर सकते हो, इसके अलावा शिकायत मॉड्यूल आप देख सकते हो, इसके अलावा आपका लेन देन ट्रैकर देख सकते हो कि मेरा आउटडोर ओपीडी कितनी हो चुकी है या आईपीडी कितनी हो चुकी है, ये सभी सब। सवाल यहाँ पर 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक हूँ तो क्या मुझे ओपीडी चिकित्सा सुविधा मिलेगी? ये काफी साथियों के सवाल होते हैं कि क्या 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक हूँ, क्या मुझे ओपीडी चिकित्सा सुविधा मिलेगी? तो इसका जवाब यहाँ पर साथियों हाँ, जी हाँ, आरजीएसएस का लागू होने के बाद 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को भी कैशलेस ओपीडी चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई है। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब आरजीएचएस में उपचार की सुविधा की बात करते हैं। सुविधा के लिए जरूरी है कि राज्य सेवारत होना चाहिए, सेवानिवृत्त होना चाहिए, कर्मचारी पेंशनर होना चाहिए, आपके पास जन आधार होना चाहिए, एसएसओ आईडी होनी चाहिए, और आपके साथ बात करते हैं आरजीएचएस कार्ड होना चाहिए, और इसके साथ साथ निजी और राजकीय अनुमोदित चिकित्सालय में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं, देखिए अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ समस्त सहकारी उपभोक्ता, जितने भी जो सहकारी उपभोक्ता हैं, भंडार हैं, उनकी दुकानों और अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर पर कैशलेस की दवाइयां भी आप उपलब्ध करवाई जाती हैं। यानी जितने भी हमारे सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं वहां पर भी आप ये दवाइयां, या निजी मेडिकल स्टोर हैं वहां से भी कैशलेस दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपन अभी भी समस्या है जारी। क्या समस्या जारी है कि नहीं समझ आई है योजना से जुड़ी जानकारी, तो आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी सरकार के द्वारा एक हेल्प डेस्क .rghs.rajasthan.gov की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क है, यहाँ पर मेल कर सकते हो और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में भी, कि हमें यदि ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो। इसके साथ 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 ही यहाँ पर देखिए आरजीएचएस कार्ड में परिवर्तन हेतु क्या करना है कि आपके एडिट मॉड्यूल हैं, उसकी सुविधा के लिए आप अपने स्वयं के पंजीकृत एसएसओ आईडी में जाकर आरजीएचएस पोर्टल पर जाएं और आवश्यकता अनुसार जो भी जानकारी जोड़ें और हटाई जा सकती हैं। जैसे आप जन आधार के अंदर आप अपना अपडेट करेंगे, वैसे वैसे आरजीएचएस के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, किसी साथियों, कितना भी करने कर ले मनवार आरजीएचएस कार्ड उपयोग ना करे रिश्तेदार। ये ध्यान रखना कि आपका आरजीएचएस कार्ड है और आरजीएचएस फैमिली के उपचार के उपयोग में ही ले, अन्य किसी भी दुरुपयोग ना करने दे, इसका कोई भी दुरुपयोग ना करने दे, ये अपनी विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं आरजीएचएस के अंतर्गत गंभीर आपात स्थिति के मामलों के तहत अंग प्रत्यारोपण भी कवर किया जाता है? हाँ, अंग प्रत्यारोपण भी कवर किया जाता है। यदि अब कुछ बातें हैं जिसे ध्यान दें कि जैसे ऐसे आरजीएचएस लाभार्थी जिनके जन आधार कार्ड में स्वयं अथवा किसी परिजन का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और लाभ प्राप्त करने की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट करें। प्रत्येक जितने भी जो मेंबर हैं उसके आगे मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो कैशलेस सेवा प्राप्त करने हेतु जन आधार में मोबाइल नंबर यथाशीघ्र अपडेट करवाएं, सभी में मोबाइल नंबर उसके अपडेट होने चाहिए। अब दूसरा एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं एक अविवाहित सेवारत कर्मचारी महिला हूँ, मैं एक अविवाहित सेवारत कर्मचारी महिला हूँ, मुझे आरजीएचएस का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? मैं एक अविवाहित सेवारत कर्मचारी महिला हूँ, मुझे आरजीएचएस का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए आरजीएचएस की वेब पोर्टल पर स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर प्रक्रिया के आधार पर आप लाभार्थी बन सकते हैं, इसके आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, काफी साथियों का ये सवाल होता है, मेरी बड़ी बेटी का विवाह 2 महीने पहले हुआ, मुझे उसका नाम मेरे आरजीएचएस कार्ड से हटवाना है, तो ये काम कैसे होगा? तो ये आप बहुत ही आसान है, लाभार्थी को आरजीएचएस वेब पोर्टल पर मौजूद एडिट मॉड्यूल का उपयोग करके आश्रित सदस्यों के नाम जोड़े और हटा सकते हैं। ठीक है, वहां से जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, कोई भी कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी मासिक आरजीएचएस कटौती को कैसे जारी रख सकता है? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जवाब है वेतन दिया जाएगा,
वेतन दिया जाएगा तो उससे एरियर वसूल कर लिया जाएगा। उससे जब वेतन दिया जाएगा उसी समय आपका एरियर वसूल कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आरजीएचएस कार्ड का आप लगातार उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला सवाल हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण कि मैंने आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया, आरजीएचएस कार्ड में रजिस्ट्रेशन, लेकिन मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, तो क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। इसका सवाल आप जी हाँ, आरजीएचएस में एडिट का विकल्प उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप आरजीएचएस परिवार में शामिल होने योग्य सदस्यों को जोड़ना और भूलवश जुड़े हुए सदस्यों को हटाना, ये दोनों ही आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन आप कर सकते हैं। मेरे पापा का आरजीएचएस कार्ड बना हुआ है, क्या उससे मेरी बहन का इलाज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, आरजीएचएस के तहत पूरे परिवार का कैशलेस इलाज हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें अपने पूरे परिवार का इलाज हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल अपन देखिए, बात करते हैं कर्मचारी, पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी। काफी साथियों के ये सवाल होते हैं कि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और वहीं दोनों ही कैटेगरी अलग अलग हैं, और दोनों के माता पिता का इलाज किस कैटेगरी में होगा? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जिस एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया है उसी से होगा। जिस आईडी से एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन किया गया है, यानी किसके अंदर, आरजीएचएस के अंदर, उसी कैटेगरी से यहाँ पर उसका इलाज होगा। मेरा बेटा बहुत टेंशन में हूँ, तेरी दादी को हार्ट अटैक की बीमारी है, डॉक्टर ने इलाज का खर्च 5 लाख बताया, क्या करूं? ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो रही है, तो इसमें मेरा बेटा बहुत टेंशन में हूँ, तेरी दादी को हार्ट अटैक की बीमारी है, डॉक्टर ने इलाज का खर्च 5 लाख बताया, क्या करूं? तो बाबा, टेंशन की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवार को आरजीएचएस चला रखी है और दादी का इलाज उसमें से हो जाएगा, वह बिल्कुल भी मुक्त, फ्री बोल, बिल्कुल भी मुक्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर, इस सवाल का जवाब। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर, क्या आरजीएचएस के अंतर्गत छोटे बच्चों या गर्भवती महिलाओं के टीके भी कवर होते हैं? छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके कवर होते हैं। टीकाकरण राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। जवाब है यहाँ पर देखिए, टीकाकरण जो है वो राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। अब अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं आरजीएचएस के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से इलाज करवा सकते हैं? तो आरजीएचएस में इसमें शामिल किया गया है। आप इसमें होम्योपैथिक के माध्यम से भी आप इलाज करवा सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए, क्या आरजीएचएस के अनुमोदित अस्पतालों में डिलीवरी या सिजेरियन प्रसव की सुविधा है? यानी आरजीएचएस के अनुमोदित जितने भी जो अस्पताल हैं उसके अंदर डिलीवरी या सिजेरियन प्रसव की सुविधा है? बिल्कुल, बिल्कुल ये सुविधा उपलब्ध है और इसका आप लाभ रख सकते हैं। आरजीएचएस के तहत मातृ कल्याण की सुविधा दी जाती है और ये सभी जितने भी जो राजस्थान सरकार द्वारा आरजीएचएस के द्वारा अनुमोदित जो जितने भी अस्पताल हैं वो इसके दायरे में आते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके आरजीएचएस के अंतर्गत कवर होते हैं? तो टीकाकरण राजस्थान सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, यानी टीके हमारे जो जितने भी होते हैं वो इसके दायरे में नहीं होता है, टीका नहीं लगता है। अगला सवाल है, आरजीएचएस के हाँ, आरजीएचएस के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची ही मान्य है या फिर कोई भी आरएमसी के डॉक्टर की पर्ची चल जाएगी? ये केवल ये केवल सरकारी चिकित्सक की ही पर्ची मान्य होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ केवल सरकारी पर्ची ही मान्य होगी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची ही मान्य है या फिर कोई भी आरएमसी के डॉक्टर की पर्ची वैलिड होगी, तो सरकारी चिकित्सक की ही पर्ची मान्य होगी। अगला है, आइए और जाने आरजीएचएस को जरा करीब से। बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब
कौन हो सकते हैं आरजीएचएस में शामिल और ले सकते हैं लाभ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पर देखिए, आरजीएचएस श्रेणी में 7 आरसीएम पेंशनर नियम 1996 के अंतर्गत पेंशनर और फैमिली पेंशनर इसमें शामिल हो सकते हैं। यह राजकीय कर्मचारी की पति पत्नी और पूर्णतः आश्रित संतानें, पूर्णतः आश्रित संतानें, कानूनी रूप से गोद ली गई संतानें, वो भी शामिल हो सकती हैं। तलाक, कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा बेटी भी सहित। यानी अपन बात करते हैं दूसरा कि एक पूर्णतः आश्रित संतान है और कानूनी रूप से गोद ली गई संतान है और कानूनी रूप से तलाकशुदा और विधवा बेटी सहित। आश्रित संतान में बेटा 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद करने या विवाह होने या परिशिष्ट फॉर्म में निर्धारित आय अर्जित करने, इन यदि होता है तो इन तीनों में से जो भी पहले हो तक परिवार का सदस्य होगा और वो इसका लाभ ले सकता है। लेकिन यदि 25 वर्ष से ज्यादा हो जाती हैं तो उसको अपने को यहाँ पर आरजीएचएस कार्ड से उनका नाम रिमूव करवाना होगा। ध्यान रखना, यदि ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लागू हो जाती है, या तो वो उसकी आयु पूरी हो जाती है, या विवाह हो जाता है, या वो निर्धारित आय अर्जित कर लेता है। ठीक है, परिशिष्ट जो है हमारा 14 है उसके अंदर। आश्रित संतान में बेटी विवाह होने के बाद परिशिष्ट फोर्थ में निर्धारित आय अर्जित करने, इन दोनों जो भी पहले हो तक परिवार का सदस्य होगा, उसके बाद नहीं होगा। स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र पुत्री को हमेशा आश्रित माना जाएगा। यानी आश्रित यदि स्थायी विकलांगता है और वो पीड़ित यदि पुत्र पुत्री है तो उसको हमेशा आश्रित माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर माता पिता यानी सौतेले माता पिता को छोड़कर, चाहे वे कहीं भी रहते हो, और माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा जब उसकी सालाना आय परिशिष्ट संख्या फोर्थ में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आय परिशिष्ट संख्या फोर्थ में निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं हो तब वो तभी आश्रित माना जाएगा। आश्रित तभी माना जाएगा जब उसकी सालाना आय इससे अधिक नहीं हो। ये विशेष रूप से आसान राजस्थान पेंशन भोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसके महत्वपूर्ण सवाल, मैं आरजीएचएस में पंजीकरण तो करवा लिया लेकिन मुझे अभी तक कार्ड नहीं मिला है, मैं क्या करूं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आरजीएचएस का ई कार्ड तुम स्वयं प्रिंट कर सकते हो आरजीएचएस की वेब पोर्टल पर www.rghs.rajasthan.government.in पर क्लिक करके आरजीएचएस ई कार्ड बहुत ही आसान तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जाने आरजीएचएस को जरा करीब से। कौन हो सकते हैं आरजीएचएस के शामिल और ले सकते हैं लाभ? लाभार्थी आरजीएचएस श्रेणी 5B के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे पेंशन भोगी पति पत्नी या आश्रित संतान या शारीरिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित पुत्र जो जीविका उपार्जन करने में क्या हो, असमर्थ हो। योजना राज्य पेंशन भोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पापा, हमारे आरजीएचएस कार्ड पर ये संख्या क्यों लिखी हुई है? तो बेटा, ये एक यूनिक आईडी है और यूनिक आईडी ही आरजीएचएस योजना में हमारी पहचान होती है। यानी हमारी जो पहचान एक यूनिक आईडी होती है और वो हमारी पहचान होती है। इसके बाद अगला सवाल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभार्थी अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बने और भी स्मार्ट आरजीएसएस कनेक्ट ऐप से जानकारी पाएं और सुपरफास्ट, ये हमारा राजस्थान सरकार ने एक एप्लीकेशन बना दिया है और इसमें आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बिना किसी झिझक के पूछे हमसे सवाल, यहाँ पर 181 पर आप संपर्क कर सकते हैं, मदद मिलेगी। हर हाल में आपको सारे के सारे सवालों की जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, बीमारी को दूर करने के लिए नुस्खे आजमाएं। डॉक्टर से परामर्श और जांच उपचार के लिए आरजीएचएस अनुमोदित अस्पताल में जाएं और वहां से आप सारे की सारी राय मशुरा ले सकते हैं। स्वचालित आईटी सक्षम मॉड्यूल का लाभ उठाकर ई कार्ड प्रिंट करें और स्वयं आरजीएचएस वेब पोर्टल पर जाकर आप अपनाएं। और लाभार्थी ध्यान दें, कैशलेस उपचार ना हो, कोई असुविधा, जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट तुरंत पाएं और ये सभी सुविधाएं। ठीक है, मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए, अनजान व्यक्तियों को साझा न करें, ध्यान रखें। ओटीपी अन्य जानकारी ध्यान रहे, पछतावे से
अच्छा सतर्कता अपने को बरतनी है, किसी भी प्रकार की ओटीपी किसी को नहीं देनी है। आरजीएस का दुरुपयोग करने वालों के लिए चेतावनी है, विजिलेंस टीम कर रही है निगरानी, यानी प्रत्येक की हमारी जानकारी रहती है, इसका कोई भी इसका दुरुपयोग न करें, विशेष रूप से ध्यान दें। आरजीएस लाभार्थी स्वयं की पंजीकृत एसएसआईडी के द्वारा ही आरजीएस पोर्टल पर आरजीएस कार्ड ट्रैकर द्वारा ओपीडी और आईपीडी की वॉलेट लिमिट देखने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वो आप अपनी वॉलेट लिमिट देख सकते हैं कि हमारी ओपीडी में कितना हमारा खर्चा हो चुका है और आईपीडी में हमारा जो टारगेट था उसमें कितना हो चुका है। या वॉलेट लिमिट देखने के लिए आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आरजीएचएस पोर्टल पर देख सकते हैं। एसएसओ आईडी के पासवर्ड और ओटीपी किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें, ये विशेष रूप से सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण है। सवाल, मेरे पति सेवारत कर्मचारी हैं, क्या मैं हमारे आरजीएसएस कार्ड के इस्तेमाल से अपने भाई का इलाज करवा सकती हूँ? तो नहीं, कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आरजीएसएस फैमिली के इलाज के लिए है, न किसी व्यक्ति का इलाज करवाने से कार्ड निष्क्रिय और कर्मचारी भी पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि इसमें कार्ड का इस्तेमाल करने से आपके आरजीएसएस कार्ड की फैमिली के इलाज के लिए है, अन्य किसी भी व्यक्ति का इलाज के करवाने के लिए कार्ड निष्क्रिय और कर्मचारी पर कार्रवाई हो सकती है। विशेष रूप से इसका विशेष ध्यान रखें। अपने स्मार्टफोन का इससे बेहतर क्या हो उपयोग, आरजीएसएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करें और जानकारी पाएं, आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी राजस्थान सरकार की कुछ आप वेबसाइट दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी रासा, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ स्कीम, इसके अंदर आप यहाँ पर मेल कर सकते हो pd.rajasthan rghs.rajasthan.government.in। इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर 181 आपको दिया गया है। और इसके अलावा एड्रेस यहाँ पर देखिए, डी ब्लॉक, सेकंड फ्लोर, वित्ता भवन, जनपद जयपुर, पिन कोड नंबर ये पर, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो। तो ये आपके सामने नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप। इसके अलावा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी रासा फॉर द सर्विस एम्प्लॉय, इसमें हेल्प डे सर्विसिंग डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट के लिए ये हमारी ईमेल आईडी है। पेंशनर के लिए यहाँ पर ये ईमेल आईडी दे रखी है, और जनरल असिस्टेंट हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पर ये ईमेल आईडी दे रखी है, और आप इसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है साथियों यहाँ पर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया है, और इन सवालों को आप समझने में आपकी सहायता होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए।